रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, जहां पर हम स्नेल्स लॉ को पढ़ते हैं। वहां पर सबसे पहले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का टर्म हमने देखा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड वी गॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब आप पढ़ाई किए हैं तो आपने जो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा होगा वो स्नेल लॉ में जब आपने पढ़ा फिनोमेना व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वहां पर आपको आया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मैथमेटिकली क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, इसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पर हम इंसिडेंस लाइट और रिफ्रैक्शन लाइट का रेशियो निकाल रहे हैं, तब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। सो मैथमेटिकली how will we calculate the value of refractive index if angle of incidence and angle of refraction is not given? So if speed of light in different mediums is given, for example this is medium air and this is the medium in the glass, and we know the speed of light in air, and if we know speed of light in glass, अब अगर हमें किसी भी तरीके से लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड ग्लास में मिल जाती है, तो हम इन दोनों को भी डिवाइड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, clear, upon speed of light in medium। जिस मीडियम में वो जाता है लाइट, अगर हम मान लीजिए ग्लास में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वाटर में आ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों लिया गया है, बिकॉज स्पीड जो होती है वो लाइट की अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इज द मेन कॉज of the phenomena of the refraction. Moreover, you can see it is the ratio of same quantities, speed and speed. So, refractive index has no unit. इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक वर्ड और आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, तब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर एयर नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए कोई और मीडियम है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वाटर है और यहाँ पर हमारे पास ग्लास है, और लाइट जो है वो वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट in water over speed of light in glass, ठीक है, it gives the value of refractive index। और जब absolute refractive index देते हैं तो speed of light in air ऊपर लेते हैं and speed of light in the medium in which the light goes from air। जिस मीडियम में लाइट जा रही है हवा से, अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो absolute refractive index मिलता है। दूसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल बहुत एलिमेंट्री है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट है, और एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। इसको याद भी कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर ऊपर रहेगा, मीडियम नीचे रहेगा। तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ और मान लीजिए मैं पहले ग्लास लेती हूँ, तो 2 इंटू 10⁸, ये कट जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5 एंड देयर इज नो यूनिट। सो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, 1.5। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है। ठीक है, तो इसकी स्पीड हमें दी हुई है अलग अलग। क्लियर? तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट, स्पीड ऑफ ग्लास, इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। हवा जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है। ठीक है, तो आप यहां देखिए, इसमें जो मेन बात है, यहां पर आप ये देखिए, ये अगर पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो पहला मीडियम क्या है, एयर। तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है उसी की स्पीड हमने ऊपर लिखी। जिस मीडियम में, पहले मीडियम में है तो पहले मीडियम की जो स्पीड है वो ऊपर लिखी, और फिर वो दूसरे मीडियम में गई तो दूसरे मीडियम की स्पीड हमने नीचे लिखी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप स्पीड ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। तो ये जो आया 1.5, इट इज नोन एज, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। Directly it is known as refractive index of glass. When we take out the ratio of speed of light with respect to air, we termed as this is the refractive index of that medium. अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आपसे दूसरी चीज लेने चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमने लिया स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास विथ वाटर। ठीक है, वो ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो यहां पर हम यहां फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ग्लास इन वाटर। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास, 2 इंटू 10⁸ एंड स्पीड ऑफ वाटर 2.25 इंटू 10⁸। मतलब यहां पर आपका क्या है, ग्लास है, और यहां पर आपका क्या है, वाटर है। जिस मीडियम में जाएगी, तो जिस मीडियम से जा रही है उसकी स्पीड हमने ऊपर लिखी, और जिस मीडियम में गई उसकी स्पीड नीचे लिखी। फिर हमने इसको डिवाइड किया, इट बिकम्स 200/225। Now divide it, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 8s are 40, 5 9s are 45. That is 0.8/9. Clear? When you divide, you can get in the points also. Okay? So मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अगर स्पीड दी हुई होती है तो जिस मीडियम से जा रही है उसकी स्पीड हम ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम में गई उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। Now the next case, the refractive index of water with respect to air is 4/3. Find the refractive index of air with respect to water. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका लिखा हुआ है water
विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। और हमें जो निकालना है, हमें निकालना है एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। पहले आप यहां पर ये समझिए कि इसको हम लिखते कैसे हैं और इसमें लाइट कहां से कहां जाती है। वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जो विथ रेस्पेक्ट टू बाद लिखा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट के बाद, यानी लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है, यानी ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकेंड मीडियम है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, यानी लाइट जो है वो एयर से वाटर में आ रही है। ठीक है, तो जो पीछे लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू, ये आपका पहला मीडियम है जहां से लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसको लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर से वाटर में आ रही है ना, तो एयर हमने पहले लिखा और गई किस में, वाटर में। तो ये रिप्रेजेंटेशन वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो जो पीछे लिखा है वो पहला मीडियम है जहां से लाइट आ रही है, और जो आगे लिखा हुआ है जहां पे लाइट जा रही है। और इसको लिखते कैसे, एयर से वाटर में लाइट गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब वाटर से एयर में जाएगी, यानी ये आपका पहला मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। तो आपने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर आप पहले लिखोगे और एयर आप बाद में लिखोगे। ठीक है, तो एक हिसाब से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर से आ रही है ना, तो स्पीड ऑफ वाटर ऊपर है और स्पीड ऑफ एयर नीचे है। ठीक है, और यहां पर आपका क्या है, स्पीड एयर ऊपर है तो स्पीड ऑफ एयर ऊपर है, स्पीड ऑफ वाटर नीचे है। तो जब ये इनवर्स हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, पहले एयर से वाटर में जा रही थी, अब वाटर से एयर में जा रही है, तो अगर हमें निकालना है स्पीड ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज 1/, ये आपका इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर आपका 4/3 है, इट बिकम्स 1/4/3, दैट इज 3/4। ठीक है, यानी इसको समझना बहुत जरूरी है। वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो जो पीछे लिखा हुआ है उस मीडियम से पहले मीडियम में आ रही है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखते हैं तो ये जिस मीडियम से जिसमें गई, एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बताने जा रही हूं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं जो ट्रिक से बताऊंगी कि इस तरह से कर लीजिएगा, हो सकता है कोई इसको कहे कि ये गलत है, लेकिन याद करने के लिए या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आपका लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये आपका दिया है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये दिया है 3/2। ठीक है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, हमें ये दोनों दिया हुआ है और हमको ये निकालना है। ठीक, ये बहुत इजी है, लेकिन जरा सा गलत हो गया तो आंसर पलट जाएगा। देखिए, हमने आपको बताया जो पीछे लिखा रहेगा वो पहला मीडियम है, जो आगे वो दूसरा मीडियम है, यानी लाइट एयर से वाटर में आ रही है, लाइट जो है वो एयर से वाटर में आ रही है। ठीक है, यानी आपने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 4/3, एयर से वाटर में आ रही है। ठीक, यहाँ आपका क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, यानी लाइट जो है वो आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, ग्लास से लाइट आ रही है और वाटर में जा रही है। ठीक है, यानी लाइट ग्लास से आ रही है और वाटर में जा रही है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे करोगे। यहां पर आप अगर देखिए तो आपका ये वाटर इधर ही है, लेकिन ग्लास आपका इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये मैंने साथ साथ लिया है समझाने के लिए कि इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर आपको सिंपली दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या तो मैंने जो अभी मेथड सिखाया था आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, या तो अब एक ये भी सिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए आपका मीडियम क्या है, ग्लास। ग्लास से लाइट वाटर में जा रही है। ठीक है, तो ग्लास यहाँ आ गया, वाटर यहाँ आ गया। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन जब स्पीड दी हुई हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ये वाटर ऊपर है, सो वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे। ठीक है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो ऊपर, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। और अगर स्पीड दी हुई होती है तो यहां से क्या पता चल रहा है कि लाइट ग्लास से वाटर में आ रही है, तो स्पीड के केस में इसकी जिस मीडियम से आती है उसकी स्पीड हम ऊपर रखते हैं। तो स्पीड ऑफ ग्लास हमको ऊपर रखना है और स्पीड ऑफ वाटर नीचे रखना है। तो वो भी मैंने एक मेथड सिखाया, और आपको इस तरह से समझ में आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ ग्लास यहाँ पे क्या है, 2 × 10⁸, और यहाँ पे 2.25 × 10⁸, और यहाँ पर वाटर का हो गया 4/3 और ग्लास का हो गया 3/2, it becomes 8/9, and here also when you solve it you will get 8/9। तो मेन बात क्या है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो पीछे दिया हुआ है लाइट वहां से उस मीडियम में आती है, तो या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। तो आपको जो फॉर्मूला जो मेथड इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो, और इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और यूनिट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ भी नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात और बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड और वेवलेंथ पर किस तरीके से डिपेंड होता है। ठीक है, जिसकी भी स्पीड ज्यादा होती है या जिसकी भी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑल्सो इन ऑर्डर दैट यू मस्ट रिमेंबर इट। दो चीजें होती हैं, स्पीड, वेवलेंथ, और लाइट के अंदर एक चीज और होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट जब एक भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड और वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है। तो अगर लाइट जिसकी ज्यादा होती है, लाइट इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज कर रही है या वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स स्पीड एंड वेवलेंथ is inversely proportional to refractive index. Speed
एंड वेवलेंथ। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, अगर स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। यहां पर कभी कभी हमारी विबग्योर से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस करेंगे। विबग्योर में आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। यानी वायलेट की स्पीड और वायलेट की वेवलेंथ कम है, क्योंकि वेवलेंथ इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम से ये 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो विबग्योर आप याद कर लीजिए, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ है, तो 4000 अल्टीमेटली कम है, तो जब वेवलेंथ कम है तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए इसी तरीके से पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि रेड लाइट आ रही है, वॉयलेट लाइट आ रही है, या मान लीजिए आपसे कहा जाए एक ब्लू लाइट आ रही है और ग्रीन लाइट आ रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? तो ब्लू ऑब्वियसली पहले है, तो वेवलेंथ कम है, तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आई थिंक काफी टॉपिक्स हो गए हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी बुक्स में अपॉन वगैरह करके दिया होगा, ठीक है, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जो चीज सिखाने जा रही हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर सिंबल्स में देखिए, ठीक है। आपका एयर यहाँ है, वाटर इधर राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर वाटर आपका राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, लेकिन एयर इधर है, ग्लास इधर है, और ग्लास आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, ठीक है। तो अगर हम ग्लास को लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं तो ये ग्लास इधर आ गया, एयर यहाँ आ गया, और ये 1/3/2 हो गया, यानी 2/3। क्लियर? यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हमें निकालना है तो A म्यू W इंटू G म्यू A, G म्यू A। क्लियर? या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, G A इंटू A एंड W, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 2/3 यानी 8/9। इसको मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिर्फ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, या लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आपको लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी लाइट ये आपका पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। लाइट एयर से वाटर में जा रही है, लाइट एयर से वाटर में जा रही है, और लिखेंगे कैसे, एयर से वाटर में गई 4/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। तो आपके ये दो केसेस हैं, एयर से लाइट ग्लास में जा रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, और एयर से लाइट वाटर में जा रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। अब आपके पास मान लीजिए दो क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और अगर आपको दूसरा दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो दोनों के अलग अलग आंसर क्या होंगे। हम पहला केस ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जहां से गया वो इधर और जिस पर गया वो इधर, ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है। आपका डायग्राम कैसे आएगा, यहां आपका वाटर हो गया और यहां आपका ग्लास हो गया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर? अब यहां पर देखिए W आगे है
और जी पीछे। इस केस में ये जी पीछे है आपका, लेकिन डब्ल्यू यहाँ पर ये इधर है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे बनाया, डब्ल्यू जी है ये, तो हम इसको बना सकते हैं, डब्ल्यू आपको पहले लेना है, डब्ल्यू विथ एयर इंटू एयर विथ ग्लास। तो ये ए आपका कट जाएगा, लेकिन आपका ये देखिए ए विथ डब्ल्यू लिखा है और आपको क्या चाहिए, डब्ल्यू बाई ए, या इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/4, और ये एयर विथ ग्लास आपका दिया ही हुआ है, तो ये 3/2। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/8। क्लियर। अब अगर इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाए, अब आपको कहा जाए लाइट जो है वो ग्लास से वाटर में जा रही है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ग्लास पहला मीडियम है और वाटर दूसरा मीडियम है, यानी लाइट आपकी ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है। तब देखिए आपका ये कैसे बनेगा, ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है। तो यानी ग्लास आपका पहले रहा, तो ग्लास आपका ये हो गया, इसके साथ एयर इंटू एयर हो गया और ये वाटर हो गया, तो ग्लास विथ एयर, और ये आपका देखिए उल्टा है, एयर विथ ग्लास, तो ये ग्लास आपका इधर होना चाहिए था, तो ये आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये हो गया 2/3 इंटू, फिर एयर विथ वाटर ये सेम है, तो इंटू 4/3 यानी 8/9। तो इस तरीके से वो जो अपॉन करके होता है तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इसी पैटर्न पर मैं अगला क्वेश्चन और बता रही हूँ, वो भी देखिएगा।